हे हाय हेलो सलाम नमस्ते दुआ। तो जैसा मैंने अपने पहले ही वीडियो में कहा था कि यहाँ जो है वो है नहीं, और जो नहीं है वो है। मतलब कि वर्चुअल वर्ल्ड में कुछ भी हो सकता है, और इसका ताजा ताजा सबूत है अर्चिता फुकन की कहानी। अब देखिए, पिछले 4 सालों से एक बंदा जो कि उसका एक्स बॉयफ्रेंड था, उसके नाम पर एक प्रोफाइल बनाता है, उस पे अडल्ट कंटेंट डालता है, उसके बहुत सारे फॉलोअर्स भी हो जाते हैं, और यहां तक न्यूज आती है कि ये अर्चिता फुकन जो है ये पोर्न इंडस्ट्री ज्वाइन करने वाली है। और साथ ही उसकी एक फोटो वायरल की जाती है जिसमें वो एक अमेरिकी पोर्न स्टार के साथ बैठी हुई दिखाई देती है। ये सब कर रहा था एक आदमी पिछले 4 सालों से भी ज्यादा टाइम से, 2021 से ही वो ये सब कर रहा था। और कह ये रहा है वो आदमी, जब सारा मामला खुल गया, कि असल में बेबी डॉल आर्ची नाम की कोई पर्सनालिटी कहीं भी एग्जिस्ट नहीं करती है। इसके लिए इस्तेमाल किया गया किसी और महिला का, और चेहरा बदल दिया गया, और हर तरह का अडल्ट कंटेंट इस बंदे ने, जिसका नाम प्रीतम बोरा है, उसने डेवलप किया, और इससे उसने पैसे कमाए। कह तो वो रहा है कि ये बदला लेने के लिए किया उसने, लेकिन असली वजह भाई साहब पैसा है। पैसे के लिए आदमी कुछ भी करता है। बदला वगैरह सब कहने की बात है। जब वो पकड़ा गया है तो ह्यूमन इमोशंस के नाम पर खेल रहा है। सच्चाई यही है कि कहीं ना कहीं वो इससे पैसा बनाना चाहता था। और इससे एक और चीज है जिसके बारे में हमें अलर्ट रहना होगा, वो है एआई का गलत इस्तेमाल। एआई वैसे तो यहां पर पिछले 2 सालों से चर्चा में है, लेकिन एआई है पुरानी चीज, और जो लोग इसे पहले से जानते थे, सही इस्तेमाल की बात तो बाद में आती है। इन लोगों ने, और ऐसे कुछ तत्व होते हैं हमारे बीच में जिनकी हम पहचान नहीं कर पाते हैं, ये ऐसे लोग हैं जो कोई भी टेक्नोलॉजी आए, इनके दिमाग में उसको लेके गलत इस्तेमाल के ख्याल आने लगते हैं, और वो इससे बाज भी नहीं आते हैं। तो प्रीतम वोरा ने गलत इस्तेमाल किया एआई से, और एआई टूल्स की मदद से उसने एक अच्छी खासी इन्फ्लुएंसर अर्चिता फुकन को बना दिया बेबी डॉल आर्ची। और साथ ही ये साबित कर दिया कहीं ना कहीं कि ये जाने वाली है पॉर्न इंडस्ट्री में, उसके नाम पे प्रोफाइल चलाता रहा, और उससे जो पैसे आए वो खुद इस्तेमाल करता रहा। तो पैसों के लिए बहुत ही घिनौना खेल खेला इस बंदे प्रीतम वोरा ने। अब हमें देखना यह है कि कहीं हम भी तो कहीं इसी तरह के किसी माया जाल में फंसे नहीं हैं। बहुत सारे ऐसे पेजेस होंगे, बहुत सारे ऐसे इंस्टाग्राम प्रोफाइल्स होंगे, बहुत सारे अलग अलग जगह पे, अलग अलग वेबसाइट्स पे ऐसी चीजें होंगी जो कि हैं नहीं, लेकिन लगती हैं कि हैं। तो ये जो एआई की सच्चाई है, ये जो वर्चुअल वर्ल्ड की सच्चाई है, इसमें कोई भी फंस सकता है। एक फैशन ब्लॉगिस्ट हो, इन्फ्लुएंसर हो, या कोई लाइफस्टाइल कोच हो, एआई से उसका कुछ भी बना के कुछ से कुछ किया जा सकता है। तो ये है ताजा ताजा नमूना। लेकिन अच्छी बात यह है कि आखिर कानून ने अपना काम किया, उसे गिरफ्तार किया, वो पकड़ में आया, और आज वो कानून के पंजे में है। मैं बस इतना ही कहना चाहूंगा आखिर में कि इन चीजों से थोड़ा सा सावधान रहिए, थोड़ा सा अलर्ट रहिए, तो आपको सच का पता चलता रहेगा। क्योंकि झूठ का जाल ऐसा है, और खास करके इस वर्चुअल वर्ल्ड में, इस आभासी दुनिया में, ऐसे ऐसे आभास आपको दिए जा सकते हैं जो आपके लिए आगे चलकर बहुत खतरनाक साबित हो सकता है। अगर आप अलर्ट रहेंगे तो अर्चिता फुकन जैसे मामले आगे नहीं आएंगे। मैं जल्द ही लौटूंगा किसी मतलब के मुद्दे के साथ। तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिए। थैंक यू।